मैं अजमेर कुमार चंडीगढ़ से। और मैं वीर भारत समाचार का धन्यवाद करता हूँ कि इस चैनल ने जो मुझे आज इस काबिल समझा कि मैं अपनी दो बातें रख सकूं। और बातें क्या रखूं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो हमेशा सोशल मूवमेंट पे रहा हूँ, समाज सेवाओं पे रहा हूँ। और एक संगठन जो हमारा है, जो जिसके ज़रिए हम समाज की सेवा करते हैं, नवदिशा विचार मंच। नवदिशा विचार मंच एक ऐसा संगठन है हमारा, जो हमने करीबन करीबन 2001 में शुरू किया था। और करते 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 आज हम यहाँ तक पहुँच गए। शुरुआती जो समय रहा हमारा, शुरुआती टाइम रहा हमारा, जो हमारे साथी हमारे साथ थे और आज भी हैं, तो चाहे उसमें मैं कुछ नाम बता दूं मेरे साथियों का। और उसके अंदर जैसे लगा के चले हम, विजय, संजू, मनोज कुमार और रविंदर, मास्टर इंद्रवीर जी, ऐसे बहुत अनगिनत साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संगठन के अंदर। तो जब ये शुरुआत की थी हम सब ऐसे ही थे, हमें पता ही नहीं था कि ये संगठन हमने एक ऐसी मजाक मजाक में शुरू किया था कि आज इस लेवल पे पहुंच जाएंगे हम कि 8-9 स्टेटों में आज संगठन की कार्यकारिणी है। तो नवदिशा विचार मंच का जो नाम है, नवदिशा विचार मंच का जो नाम है, ये पूरी तरह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से हमने इसको इस नाम को रखा है कि एक नव दिशा विचार और मंच। क्योंकि एक नई दिशा पे काम करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक नई शुरुआत थी हमारी। और हमने वो काम किए जो लोगों के लिए सेवा थी, जो लोगों की सेवा थी। हमने दिन रात लोगों के लिए भाग भाग के काम किया है, चाहे उसमें फ्री ट्यूशन रहा, चाहे फ्री कंप्यूटर सेंटर रहा, चाहे फ्री सिलाई सेंटर रहा। उन्होंने इतने काम किए हैं उस समय 2002, 1, 4 का जो 5 का जो हमारा समय रहा, उसके अंदर हमारे पास संसाधन नहीं थे, कोई फ़ोन नहीं थे। ये फ़ोन तो हमारे पास बड़े, अभी पूरे देश को पता है कि बड़ी लेट फ़ोन आए हैं, कि उस समय वो नई साधन थे हमारे पास। और ना ही इतना पैसा था, हम सभी अपनी पॉकेट से डालकर कुछ भी कार्य करते थे तो करते थे। तो मेरे साथियों ने बहुत साथ दिया इसके अंदर, और आज इस संगठन को हम यहाँ तक लेके आए। और मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि समाज सेवा करना एक नशा है और करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी ही सेवा कर कर, ऐसे ही काम कर कर, ऐसे ही कार्य कर कर लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम 8-9 स्टेटों में, चाहे हम बात करें हिमाचल की, हरियाणा से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, राजस्थान से, हम काफ़ी जगह संगठन के लोग हैं, लोग काम कर रहे हैं, लोग संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कुछ कार्य हमारे अभी भी चल रहे हैं, जैसे सिलाई सेंटर चल रहा है हमारा, या किसी भी प्रकार का, चाहे पार्लर का बेटियों को सिखाना हुआ, और वो सब काम चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ क्या है कि आज साधन ज़्यादा हो गए बट इनकम नहीं है। तो आज इसीलिए थोड़ा सा काम कम होगा, क्योंकि इतनी सब के ऊपर जिम्मेवारियां हैं, सब संगठन के लिए भी समय निकालते हैं, संगठन के साथ भी दिन रात खड़े हैं, और संगठन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो संगठन बड़ा, हमें पता ही नहीं था कि इतना दूर आ जाएंगे हम, और इतना बड़ा ये सर्कल हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, या ऐसे लोगों से हम मिल जाएंगे, ऐसे लोग हमें मिल जाएंगे, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे हिमाचल से हो। हिमाचल जैसे अभी हमारी जो कार्यकारिणी है, दिनेश गोस्वामी जी जो हमारे वहाँ के अध्यक्ष हैं, तो मैं बड़ा मानता हूँ कि ये लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और हम भी कुछ करना चाहते हैं, किसी के साथ चलकर, किसी के साथ मिलकर। और यही बात रही संगठन के अंदर हमेशा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बात चलती रहती है, उनके विचार जो चलते रहते हैं, हम उनके ऊपर कार्य करते हैं। क्योंकि देश के अंदर आज हमें जो चाहे संगठन रजिस्टर्ड कराना हो, या किसी भी प्रकार से एनजीओ चलाना हो, तो संविधान बड़ी सपोर्ट करता है आज। तो मैं तो सल्यूट करता हूँ
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। और हम तो मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब का ऋण तो पूरा देश भी नहीं उतार सकता, क्योंकि अदर कंट्रियाँ उनको सिंबल ऑफ नॉलेज बोलती हैं, हमारे देश में उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, उनके मूर्ति के ऊपर काला पेंट लगाया जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। तो देश के अंदर इतना प्यार, इतना मोहब्बत हमें बना के रखना चाहिए कि देश को रोक ले यहीं पे, स्टॉप। तो मैं तो सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान देश के अंदर है वो इतना मजबूत संविधान है कि किसी और कंट्री का नहीं है। तो इस संविधान के ज़रिए आज हम जैसे कुछ लोग हैं जो इस देश के अंदर जी रहे हैं, सही मायने में हम जी रहे हैं अब देश के संविधान के बाद। और इससे पहले की बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बड़े समझदार लोग बैठे हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो बाबा साहब की जीवनी जानते हैं, जो बाबा साहब के साथ काम किया। कुछ लोग ऐसे महान आत्माएं आज भी इस देश के अंदर शायद हो सकती हैं कहीं, हमें नहीं पता। और मैं तो बाबा साहब का, हम अगर चाहूँ तो हम अपनी चमड़ी की अगर जूती बना के बाबा साहब के लिए ये कहेंगे, बाबा साहब ये डाल लो कि हम आपका ऋण उतारना चाहते हैं, तो हम तब भी नहीं उतार सकते। तो क्योंकि बाबा साहब ने देखिए देश के अंदर जन्म सब लेते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरा के ऊपर जन्म सभी लेते हैं। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी लेते हैं जन्म। और देखिए जन्म लेकर कर्म करना और उस कर्म को किस प्रकार से आप कर रहे हो, वो आपको महान व्यक्ति बनाता है, वो आपको महान बनाता है। तो वही बाबा साहब ने एक बहुत गरीब घर में जन्म लिया और आज बाबा साहब ने जिस तरीके से डिग्रियां हासिल की, शिक्षा हासिल की, और बाबा साहब ने संविधान जो लिखा देश का, आज आज वो संविधान ही मुझे लगता है आज खतरे में है। तो हम सबको इकट्ठा होकर संविधान को बचाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए, क्योंकि संविधान होगा तो देश होगा, क्योंकि कानून जो चलेगा वो संविधान से चलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। और मेरी तो आप सभी से प्रार्थना है कि देश के अंदर देशवासी बन के रहें, ना कि धर्म के अंदर बटे, ना कि जातियों में बटे। क्योंकि हम जाति की अगर बात करें तो जातियों में आजकल चल रहा है कि भी मैं ठाकुर हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं रविदास समाज से हूँ। तो ये गलत है, क्योंकि हम अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर हम देश को नहीं बचाते, हम खुद को बचा रहे हैं। और खुद को बचाने के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, किसी के लिए कुछ बोल देते हैं, फिर वो अपने सड़कों पे उतर जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, देश से प्यार करते हैं, तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें देश के लिए काम करना है, तब देश हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि हम सबसे पहले देशवासी हैं, भारत के नागरिक हैं। और हम भारत के नागरिक ना बनकर हम धर्मों में बढ़ जाते हैं, प्रांतों में बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश को तो बनाया नहीं जा सकता, धर्मों को बनाया जा सकता है। देश तो है, धर्मों को बनाया जा सकता है। तो हमें धर्म नहीं बनाने, हमें देश बनाना है, देश के लिए काम करना है, तब देश हमारे लिए काम करेगा। तो जिन लोगों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने आप को मौत के घाट उतार दिया, चाहे इसमें गांधी जी हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सुखदेव जी हों, राजगुरु जी हों, तो ये इन व्यक्तियों की फिर आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, इन व्यक्तियों की कुर्बानी ख़त्म हो जाएगी अगर हम अपने लिए काम करेंगे। तो आज हम उनके लिए नहीं सोचते हैं, आज हम अपने लिए सोचते हैं। तो जिन लोगों ने, जिनके घरों से बच्चे गए हैं, जिन माँओं के पूत गए हैं, अब उनसे पूछो उनको कैसा लगता है। आज हम ऐसी बातें करें कि वो कौन है, ये फलाना है, ढिमका है, तो और हम पर्सनल आज अपने लिए जिएंगे, तो फिर उन लोगों की कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। तो देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इस देश के ऊपर निछावर किया है। देश को बचाओ, देश को बनाओ, हम सब की सिर्फ ये ही विचारधारा होनी चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज देश के अंदर हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए, ना तो कोई हिंदू होना चाहिए, ना कोई मुस्लिम होना चाहिए। क्यों, किस लिए? तो ये सिर्फ राजनीति के लिए है, और हम लोग मूर्ख हैं और हम नहीं समझ पाते उस चीज़ को। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि देश को बनाएं, देश को बचाएं, नहीं तो आने वाला समय कुछ और हो जाएगा।
अब देखिए हम वोट करते हैं किसके लिए? देश के लिए, कि देश के अंदर अच्छी सरकार आएगी, अच्छे गरीबों के लिए स्कीमें लेके आएगी। लेकिन हमारी एक जो वोट है, वो एक 10 करोड़ रुपए का चेक है। उस 10 करोड़ के चेक को हम किसी को दे देते हैं, लेकिन वो अरबों खरबोपति बन जाता है। फिर वो हमें नहीं पूछता, हमसे 10 करोड़ रुपए लेता है और हमें नहीं पूछता। तो इस चीज़ को समझें कि हमने जिसको भी अपना वोट देना है, सोच समझ के देना है और अच्छी तरह उस चीज़ को देखना है कि हम वोट जिसको दे रहे हैं, ये हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। तो भाई मेरी तो ये है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वोट बड़ा कीमती चीज़ है और वोट को हमें बड़े सोच समझ से देना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति सही है या गलत है, या इस व्यक्ति के साथ अगर हम लगे हैं तो वो व्यक्ति हमारी सुनेगा नहीं सुनेगा। तो मैं तो सभी से प्रार्थना करूँगा कि वोट बड़ी ध्यान से दें और सोच समझ के दें। उस व्यक्ति को ना दें कि हमें पता है ये करप्ट है, हमें पता है कि इसने सज़ा काटी हुई है, हमें पता है कि इसने मर्डर किया हुआ, हमें पता है कि ये चोर है। तो चोर को अगर हम अपना 10 करोड़ रुपया देंगे तो हमें थोड़ी ना पूछेगा वो। तो भाइयों, तो इस चीज़ को समझें कि हमने अपने देश को बचाना है, अपने आप को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्योंकि आज हम जातों के लिए काम कर रहे हैं, आज हम प्रदेशों के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। देश के लिए जो वो हमारे देश के जो आर्मी है, देश के लिए तो वो काम कर रहे हैं, जो अपने घर परिवार बच्चे छोड़कर आज बॉर्डरों पे बैठे हैं। इतनी सर्दी के अंदर या इतनी सड़ी गर्मी के अंदर वो वहाँ बैठे रहते हैं, हम उनकी नहीं सोचते। वो बॉर्डर से जब छुट्टी लेके अपने घर आते हैं, अपने गांव आते हैं, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है, मेरे से ज़्यादा तो आप सभी जानते हैं। तो हमें सिर्फ उन फौजियों की, उन अपने देश की आर्मी को सल्यूट करना चाहिए कि हम सेफ हैं क्योंकि वो बॉर्डर पे हैं, इसीलिए हम सो रहे हैं क्योंकि वो जाग रहे हैं। तो मेरे आप सभी से प्रार्थना है कि इस बात को समझें और इस बात को करें कि भाई देश के अंदर भाईचारा बना के रखें, प्यार बना के रखें, जातिवाद ना करें। तो जय भीम, जय हिंद, जय भारत।